हेलो दोस्तों, मैं विशाल वर्णवाल अपक्रू सीएससी के एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो एक ऐसी क्लास है, एक शब्दावली को लेकर के एक ऐसी क्लास है कि जल्दी आपको इस पर यूट्यूब पर क्लासेस मिलेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं, तैयारी के दौरान ऐसे लगभग प्रत्येक विषय में ऐसी शब्दावली आती है, ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है जहाँ पर हमें दिक्कतें होती हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा पैरा पढ़ ले जाते हैं और उसमें जो मेन पार्ट होता है, जो मेन शब्द होता है, उसका सेंस ही हम नहीं समझ पाते हैं। परिणाम ये होता है कि उस पूरे पैरा की जो गहराई होती है वो हमें समझने में दिक्कत होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारे चैनल पे सोनाली मैम है तो वो इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी को लेकर के उनकी क्लास है, आशीष सर की जियोग्राफी को लेकर के है, शुभम सर की क्लास जो पॉलिटी की पड़ेगी उसमें वो इस विषय पर ध्यान देंगे कि यदि कोई टर्म ऐसा आ रहा है कि जिस पर हमें बोलना चाहिए तो वो 2 लाइन बोलने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मैं इसी पर आज मेरा विशेष क्लास है। आज जो शब्द हम लोगों ने पसंद किया है या यूँ कि जिस शब्द को लेकर के आज हम आए हैं वो संविधान है। तैयारी के दौरान भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग संविधान ही पढ़ते हैं, उतना पढ़ते हैं जितना हमारी परीक्षा के लिए आवश्यक हो, जितना हमारे परीक्षा में आता है। संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधानवाद क्या है, संविधान के स्रोत क्या है, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि संविधान है क्या चीज़। संविधान क्या है? सच पूछिए तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। यह एक ऐसा राजनीतिक साँचा ढांचा तैयार करता है जिसके अंतर्गत हमारे देश की जनता शासित होती है। संविधान हमारे यहाँ की व्यवस्था को रेगुलेट करता है। जैसे हमारे यहाँ कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, इनके बीच में संविधान एक समन्वय स्थापित करता है। संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। समय के साथ परिवर्तन होता है तो संविधान में भी परिवर्तन होता है। यही कारण है कि संविधान संशोधन भी होते रहते हैं समय समय पे। वो परिवर्तन का ही परिणाम है। समय के साथ ये निरंतर पुष्पित होता है, पल्वित होता है और इसके प्रावधानों में परिवर्तन होता रहता है समय समय पर। ये हो गया संविधान। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है और एक ऐसा ढांचा तैयार करता है, एक ऐसा न्यूनतम ढांचा तैयार करता है जिस पर हमारी देश की जनता शासित होती है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि यदि जैसे परिवार में 5 सदस्यों का एक परिवार है तो उसमें जो मुखिया होगा वो पूरे परिवार में उसके निर्णय को परिवार के लोग मानेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे घर में अगर 4 बच्चे हैं तो अब चारों की वैचारिक स्थिति अलग अलग होगी, सोच अलग अलग होगी। तो वो जो घर का मुखिया है वो क्या करेगा कि एक वो नियम बनाएगा। वो इतने न्यूनतम होंगे जिसमें वो चारों एग्री करें, वो चारों बच्चे माने क्या कि सुबह सबको जल्दी उठना है, सुबह की जो कार्य पद्धति है, जो दिनचर्या है उसको करना है, परिवार के जो नियम हैं वो सभी मानेंगे। तो ये तो हो गई एक परिवार की बात। अब यदि राज्य स्तर पर हम देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। राजतंत्र में ऐसी बातें नहीं थी। वहाँ पर राजा निर्णय लेता था, कोई सहमत है या कोई सहमत नहीं है, इससे राजतंत्र में राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। राजा ने जो कह दिया वो अंतिम निर्णय और उसी को मानना है, वही करना है, जनता उसको स्वीकार करे और चाहे ना करे। संविधान के अंतर्गत ऐसा नहीं है। राजतंत्र खत्म हुआ और जब उसके बाद लोकतंत्र आया तो संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी। संविधान का मतलब कि एक ऐसे विधि, एक ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस हुई जिसको समाज के सभी लोग स्वीकार करें, सहमत हो और वो उन पर बाध्यकारी हो। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे अपना ही देश ले लेते हैं। अब हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, उनकी भाषा शैली, उनकी जीवन शैली,
उनकी सोच, उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनके रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता सब अलग अलग है। वैचारिक रूप से भी लोगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्तर भारत के लोगों की जीवन शैली कुछ अलग है, दक्षिण भारत के लोगों की जीवन शैली कुछ अलग है। गुजरात के लोगों की जीवन शैली कुछ अलग है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों की जीवन शैली कुछ अलग है। हरियाणा के लोगों की जीवन शैली कुछ अलग है, यूपी बिहार के लोगों की जीवन शैली कुछ अलग है। अब ऐसा क्या बनाया जाए जिससे कि समाज के सभी लोग, उस राष्ट्र के सभी लोग सहमत हों और उसको स्वीकार करें। तो संविधान में इन्हीं व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण किया गया। जैसे संविधान है, अब संविधान में यदि नागरिकता आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के अंतर्गत लाई गई, तो कौन हमारे देश का नागरिक होगा ये संविधान ने तय कर दिया। अब वो इस तरह से तय किया गया है कि राष्ट्र में जितने रहने वाले लोग हैं सबको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता। मूल अधिकार है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। उसमें ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाए गए हैं जो समाज को सामूहिक रूप से प्रभावित करता है। समाज का प्रत्येक सदस्य उसको मानने के लिए बाध्य है, और बाध्य क्या, वो अधिकार ही है उसका। कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है, नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है। ये सब संविधान के ही अंतर्गत है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि समाज के लोग एक दूसरे से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद कुछ न्यूनतम नियम ऐसे बनाए जाएं जिस पर वो सभी लोग सहमत हों और उस राष्ट्र का विकास होता रहे। ठीक है। विशेषताएं क्या है संविधान की? जैसे संविधान जब हमारा बना तो ऐसा नहीं है कि संविधान सिर्फ सरकार को ही रेगुलेट करता है, संविधान हमें भी रेगुलेट करता है। संविधान हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि संविधान मूल कर्तव्य के द्वारा हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है तो मूल अधिकार के द्वारा हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो संविधान सरकार और जनता दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, एक शब्द आता है संविधानवाद। संविधान और संविधानवाद में बहुत अंतर है। संविधान मूर्त है तो संविधानवाद अमूर्त है। या यूँ कह लीजिए कि संविधान की जो वैचारिक विशेषता है वो संविधानवाद है। संविधान की जो वैचारिक विशेषता है वो संविधानवाद है। कैसे? जैसे कि संविधान के अंतर्गत सरकार की नीतियाँ, सरकार की कार्यपद्धति सीमित की जाती हैं। संविधानवाद इस संदर्भ में कहा जाएगा कि संविधान किस देश में किस तरह से लागू है। जैसे कई देश ऐसे मिल जाएंगे जहां संविधान नहीं है लेकिन वहां पर संविधानवाद है। जैसे ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है लेकिन वहां संविधानवाद है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी चीज़ें संचालित होती हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रख करके संचालित होती हैं। संविधानवाद का मूल कारण ही यही है, मूल परिणाम ही यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चीज़ें संचालित हों। जैसे राजतंत्र के विपरीत संविधानवाद में जो भी चीज़ें होती हैं वो लोकतांत्रिक होती हैं और सबकी सहमति से होती हैं। ये हुआ संविधानवाद। स्रोत की बात कर लें हम लोग तो आज वर्तमान में जो हम लोग संविधान को देख रहे हैं, जो हमारे सामने संविधान है, जो उपस्थित संविधान है, ये संविधान ऐसा नहीं है कि देश की आज़ादी के बाद संविधान सभा गठित हुई, संविधान सभा बना और उसमें प्रारूप समिति के सदस्यों ने अचानक से संविधान लिख लिया। हमारे प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उन्होंने परतंत्रता की बेड़ियों को देखा था, उसके कटु अनुभवों से वो दो चार हुए थे। वो जानते थे कि परतंत्र किसको बोलते हैं, गुलामी की बेड़ियाँ किसको कहते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हम ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से नया और अनोखा संविधान लेकर के आ रहे हैं। अतीत के अनुभवों से सीख करके ही उन्होंने संविधान को तैयार किया। आज जो संविधान हम लोग देखते हैं इसका ये एक क्रमिक विकास का परिणाम है और इसका इतिहास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है
और भारत शासन अधिनियम 1935, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक आता है। क्रमिक रूप से धीरे धीरे करके हमारे संविधान का विकास हुआ। संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि हम अतीत के अनुभवों से सीखकर, विभिन्न देशों के अनुभवों से सीखकर ही अपना संविधान तैयार करेंगे। जो भी हमारा, और आज यही परिणाम है कि पड़ोसी राज्य पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, अलग हुआ, लेकिन वहाँ पर संविधान तो है, संविधानवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र ही सफल नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा संविधान बना, विश्व के सफलतम संविधान में से एक माना जाता है। श्रेष्ठतम लोकतंत्र है हमारा। कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, वो सब जगह है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, सब जगह है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हमारे देश का संविधान अनोखा है, बेहतरीन है और हमें गर्व है अपने संविधान पर। तो आज की शब्दावली में संविधान पर मुझे लगा जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा हो जाए। अगले क्लास में हम फिर एक नए शब्दावली के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।